अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम अपने कमरे में जाते हैं। इसने अपना मुंह क्यों छुपाया है? ए आया, सुनो सुनो, ए आया, सुनो मेरी बात। अरे तुमसे बात कर रही हूं मैं, सुनो तो सही। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। हे भगवान, कहीं रोली को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अरे क्या छुपा रही हो तुम आया? दरवाजा खोलो। मैडम जी, क्या हुआ? हमको बहुत नींद आ गई है, हम अभी दरवाजा नहीं खोल सकते। अब अभी क्या काम है आपको हमसे? मुझे कुछ काम नहीं है तुमसे, बस तुम 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो। देखो भूलो मत, मैं तुम्हारी मैडम हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे मुंह क्यों छुपा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं घूंघट में कोई गहना छुपा के जा रही हो? तो आया, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो। रोली क्या कर रही हो? दरवाजा तोड़ोगी क्या? हाँ तोड़ दूंगी, और अगर मेरे मामले में बोली ना तो तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। बदतमीज तो तुम पहले से ही थी, तो अपनी जबान पर भी काबू खो दिया है तुमने। अरे तुम्हें क्या हुआ मैडम जी? क्या कर रही थी? तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही थी? मैडम जी, वो हम अपने चेहरे पर ही लगाए। छी, इस दवाई से कितनी बदबू आ रही है। बस इसीलिए, ताकि आप बदबू ना आए, इसलिए हम अपना चेहरा छुपा रहे थे। मैडम जी, अब आपकी तरह बदबू आने पर हम किसी को कमरे से तो नहीं निकाल सकते हैं ना, इसीलिए हम ही छुपा कर लेकर जा रहे थे ताकि किसी को बदबू ना आए। गुड नाइट। जूही, तुझे कितनी बार कहा है कि रात को तुझे सर्दी लग जाती है तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डालकर मत पिया कर। आपको कैसे पता मुझे दिक्कत है? ऊब, आप हमको मौसी कही है ना, तो हमरा भी तो फर्ज बनता है माँ की तरह आपका ख्याल रखना। और माँ सब जानती है, और हम आया है बरसों से बीमार लोगों का सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते बीमारी और उसका मर्ज दोनों यूं पकड़ लेते। और देखिए आपकी नाक कैसे लाल हो गई है, ऐसा लग रहा है कभी भी बह जाएगी। देखिए तो हम नाक देखते ही यूं समझ गए थे कि आपको कभी भी सर्दी हो सकती है, इसीलिए आपको ये ठंडा पीने से मना किए। आपको पता है, मेरी मम्मी और मेरी बहन, वो दोनों भी मुझे ऐसे ही डांटते थे, लेकिन अब आप भी इतने प्यार से बोल रही हैं तो मैं ये नहीं पीऊंगी। गुड नाइट। एक बार नहार से ठीक हो जाए, फिर तुझे तेरी बहन भी वापस मिल जाएगी। रूही भाभी को बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ समर, आज रूही को गए हुए 11 दिन हो गए, इसलिए मैं सोच रही थी कि रूही के नाम की एक छोटी सी शांति पूजा करवा लूं। वाह जूही वाह, क्या अंधा प्यार है अपनी बहन के लिए। अरे तुम्हारी बहन की वजह से आज मेरा पोता एक जिंदा लाश बनकर पड़ा हुआ है। अरे उसके लिए तो मैं घर में अगरबत्ती तक जलाने ना दूं, और तुम चाहती हो कि उसके लिए शांति पूजा की जाए घर में। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। रूही के जाने का दुख है, लेकिन हम इस सच को नहीं झुठला सकते कि आज रूही के वजह से नहार की यह हालत है। लेकिन समधन जी, रूही की आत्मा की शांति के लिए पूजा तो करवानी होगी ना, वरना कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है। ये क्या बोल रही हो आप मम्मी? मैं सही कह रही हूँ रोली, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को शांति तभी मिलती है जब मृत्यु के बाद शांति पाठ करवाया जाता है, और खास करके जब अकाल मृत्यु।
हे भगवान, कहीं रूही की आत्मा भटक कर मुझे ही ना परेशान करने लगे। मम्मी, फिर तो ये पूजा होना बहुत जरूरी है। माँ, मैं जानता हूँ कि आप नहार की इस हालत के लिए रूही को जिम्मेदार मानते हैं, पर वो इस घर की बहू थी और उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए उसकी आखिरी विदाई मैं चाहता हूँ कि पूरे रीति रिवाज के साथ हो। मैं ब्राह्मण को इस भोज के लिए बुला रहा हूँ। अब इनको कैसे बताऊं कि जिंदा इंसान की शांति पूजा नहीं होती, लेकिन चलो आखिरी विदाई दे ही देते हैं। अब कौन सा वो इस घर में वापस आएगी। ये तो उसी हॉस्पिटल से फोन है जिस हॉस्पिटल में मैंने नाहर जी के इलाज के लिए बात की है। जी डॉक्टर। हेलो रोही जी, आपने अपनी पति की कंडीशन के बारे में बताया था ना? जी हाँ डॉक्टर। अमेरिका के एक फेमस डॉक्टर आज हमारे हॉस्पिटल आए हैं। आप एक बार उनको अपने पति की कंडीशन के बारे में बता दीजिए, शायद वो आपको सही ट्रीटमेंट बता पाए। लेकिन देखिए, उनके पास सिर्फ 1 घंटा है, इसके बाद वो चले जाएंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर, आप उन्हें रोक कर रखें, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। नाहर जी, आपको पता है एक बहुत ही फेमस डॉक्टर जयपुर आए और मैंने आपके इलाज के लिए उनसे बात की थी। वो आपका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। एक बार मैं जाकर उनसे मिलकर आती हूँ और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस रूप में उनसे मिलने तो नहीं जा सकती। मुझे अपने असली रूप में सबसे छुप कर इस घर से निकलना होगा। दादी, आप हमें इन कपड़ों में यहाँ मार्केट में क्यों लेकर आई हैं? हम ये नाच गाना करके 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। नहीं, मैं सब नहीं करी नाच गाना। तुम तो बड़ी हिमामल नहीं हो, जो तुम नाचोगी पैसों की बारिश हो जाएगी। करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। जब तुम नाचने निकल गई ना, 200 रुपए का 2 कौड़ी भी कोई नहीं देगा, समझ में आई ना? तो हम मार्केट में इन कपड़ों में क्यों आए हैं? अब हम कैसे करेंगे दादी जी 2 करोड़ रुपए इकट्ठे? आप ये सुनार की दुकान में डाका डालने का तो नहीं सोच रही ना? मैं नहीं डालूंगी, मैं नहीं फंसना चाहती। आप करिए, मैं जा रही हूँ। सामने देख, दिख रही है? इसीलिए मैं कहती हूँ अपना दिमाग मत लगाओ, समझ में आई ना बात? जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे चल। जी बोलिए। ये आपके पास ये होंगे क्या? अरे ये बच्चे वाले नकली नोट जी मिल जाएंगे ना? बताइए कितने दूं? कितने? वो 2 करोड़। 2 करोड़? 2 करोड़ नकली नोटों को आप क्या करेंगी? वो आपको इससे क्या, हम कुछ भी करें। आपके पास है तो दे दीजिए। ठीक है, सामान अंदर रखा है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, अंदर से ले आइए, लेकिन जरा जल्दी लाइएगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मेरी दुकान पे 2 चोरनियां आई हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है वो कुछ बड़ा घपला करने का प्लान है उनका। जी आप जल्दी आइए। ओके। रिक्शा। भैया सिटी हॉस्पिटल। चलिए। दादी जी, तो बहुत डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए। तो मन लगी, अभी तो अच्छा बोल लिया कर। हाँ, मुझे टेंशन दे रही। अच्छा
मैडम अभी मेरे पास बस इतना ही है, बाकी का माल मंगवाया है। जल्दी मंगवाइए। घंटा भर रुकना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी मंगाइए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तक आप 10,000 का एडवांस पेमेंट कर दीजिए। हाँ 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 है। मुझे भी कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ये दुकानदार न जाने कब से घूरे जा रहा है। मुझे ना हो जाए। हाँ दीदी, मैं तो पहले ही बोल रही थी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं तो कब की बोल रही हूँ गड़बड़ी गड़बड़ है। एक काम करते दादी जी, हम क्या करें, भाग चलते हैं। भाग। वैसे भी भागने लगने में तो आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है ना। मैं ही हूँ जो डर लग रहा है मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे लाला जी, ये रही आपकी डिलीवरी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। फेंक कर उस लीजा के मुंह पर मारेंगे और इससे पहले कि उसे ये पता चले कि नोट नकली है, हम उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेंगे और भाग कर बेच देंगे। अरे वाह दादी जी, आप तो चाणक्य की भी माँ निकली। अब तो खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहेगी, ऑटो भी बुलाएगी, इतना तो कर लो। रिक्शा, अरे ऑटो रिक्शा, अरे जल्दी आ भाई, वो ऑटो रिक्शा का पीछा करो जल्दी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।